बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं नाज़रीन आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। नाजरीन आप लोगों के साथ आज ऐसी टिप लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी का बास बन चुकी हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। और अब जैसे कि बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसमें कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, हर जगह कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं और उनको खाने के लिए छिपकलियाँ भी निकल आती हैं। छिपकलियों को भगाने के लिए ऐसी ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिसको बनाने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ होंगी वो दूर भाग जाएंगी। जैसा कि शिद्दत की गर्मी और बरसात का मौसम है, इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और घरों में बहुत ज़्यादा मंडलाती हैं और हमें हर तरफ नज़र आती हैं, हमें परेशान करती हैं। इनको देखकर बहुत ज़्यादा घिन आती है और बहुत ज़्यादा उलझन होती है और बड़े और छोटे सभी इनसे डरते हैं। ये हर जगह नज़र आती हैं, वॉशरूम में, बेडरूम में, किचन में, हर जगह ये नज़र आती हैं और ये हमारे खानों में मुँह मार सकती हैं, हमारे खानों में गिर सकती हैं, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जानी ख़तरा हो सकता है। तो हम लोग आज ऐसी टिप आपके साथ शेयर करेंगे जिसको बनाने से आपके घर से कभी भी छिपकलियां नज़र नहीं आएंगी, ना ही कीड़े मकोड़े नज़र आएंगे। ये ज़बरदस्त और कमाल की टिप बनाने के लिए मैंने सब चीज़ें यहाँ पर तैयार कर ली हैं। हमारे पास है चाय की पत्ती, अंडों के छिलके, नमक, लहसुन और काफूर की गोली। एक अदद हमने काफूर की गोली पीस कर पाउडर बना लिया है। ये सब हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि पत्ती का इस्तेमाल हम चाय बनाने के लिए करते हैं, लेकिन आज इतनी कमाल की इससे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि ये पत्ती के कमाल से हमारे घर में जितनी भी छिपकलियां होंगी वो भाग जाएंगी। अब हमें ना ही डरने की ज़रूरत होगी, ना ही परेशान होने की। अब ये हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी। इतनी ज़बरदस्त ये टिप है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआओं में याद करेंगे। और अंडों के छिलके रखने से छिपकलियाँ भाग जाते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा। नानी दादी के ज़माने से हम लोग अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज इस टिप के अंदर हम अंडे के छिलके भी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास लहसुन है, इसको हम दो हिस्सों में कट कर लेंगे और छिलकों के साथ ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं किचन में। आज हम छिपकलियों की दावत करने लगे हैं, उन्हें चाय पर बुलाने लगे हैं। तो यहाँ पर एक सॉस पैन लिया है और फ्लेम को ऑन किया है। मीडियम फ्लेम पर हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे। पानी गर्म होने पर हमने 1 टीस्पून पत्ती शामिल की है और यहाँ पर छिलकों के साथ ही हमने लहसुन डाल दिया है, 7-8 तुरियां, और यहाँ पर अंडों के छिलके भी शामिल कर दिए हैं और नमक भी शामिल कर दिया है। और अब काफूर की गोली जो हमने पीस कर पाउडर बना लिया था वो भी शामिल कर दी है। अब इस पानी को पकने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ये कावा तैयार हो जाएगा तो हम लोग अपनी छिपकलियों को दावत पे बुलाएंगे जो हमारे घर में मंडलाती रहती हैं, हमें परेशान करती हैं। ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने न्यूज़ में भी सुना है और अपने आसपास के लोगों से भी सुना है कि दूध में और खानों में छिपकली डलने की वजह से लोगों का जानी नुकसान हुआ है। ये हकीकत है। तो हम लोगों को अपने घर में ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अपने खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए और इन छिपकलियों से जान छुड़ाने के लिए हमारी ये टिप का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों की जानों को महफूज करें। तो चलते हैं। अब कावा पक चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और ठंडा होने के बाद इसको हम डाल लेंगे शावर में। कावा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम शिफ्ट कर लेंगे, एक बोल में छान लेते हैं और छानने के बाद हम इसको शावर में शिफ्ट करेंगे ताकि छिपकलियों को अपने घर से भगा सकें। यहाँ पर जहरीला कावा हमारा तैयार हो चुका है। कावे को मैंने शावर में डाल लिया है। अब हमारे घर में जहाँ भी छिपकलियाँ नज़र आती हैं, कमरे में, वॉशरूम में, किचन काउंटर पर, तो हम हर जगह इस स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। ये स्प्रे आपने ताज़ा ही बनाना है और ताज़ा ही 1 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। जब अगली बार बनाएंगे तो ताज़ा ही कावा इस्तेमाल कीजिएगा। हमने इसमें काफूर की गोली डाली है, उसकी स्मेल फिर जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। काफूर की गोली और ये सब चीज़ें मिलाकर एक जहरीली चीज़ बन चुकी हैं और ये छिपकलियों को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है इन चीज़ों की स्मेल। ज़्यादातर ये छिपकलियाँ बल्ब के पास होती हैं, तो आपने जहाँ पर भी आपको नज़र आए वहीं पर शावर कर दें। अच्छी तरह से शावर करने के बाद आपके कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे जिनको छिपकलियाँ खाने आती हैं। तो इंशाल्लाह इस रेमेडी से आपको फुल फ़ायदा होने वाला है। ये महलूल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपके घर से छिपकलियों का नाम निशान मिट जाएगा और कभी नज़र नहीं आएंगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इससे रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और जब भी आप महलूल बनाएंगे ताज़ा बनाएं ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अपनी प्यारी बहनों की मुश्किल आसान करने के लिए इसे रोज़मर्रा में इस्तेमाल करती हैं। ये कैंची हमारी बहुत ज़्यादा खोटी हो जाती है, ये कपड़ा नहीं काटती, परेशान होते हैं, तो आपने घर से ही अपनी मेडिसिन के खाली रैपर उठाएं
और इसको बारीक बारीक कट करना शुरू कर दें। जब आप कैंची से जल्दी जल्दी इस रैपर को काटेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कैंची बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इस टिप को जब आप यूज़ करेंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये टिप बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेड है और बहुत ज़्यादा वर्क करती है। इसे आप करने से अपने कपड़े तेज़ तेज़ काट सकेंगे, इसलिए कि ये कैंची बहुत तेज़ हो जाएगी। ये टिप कहने और सुनने को बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका खर्चा बचाएगी, आपका वक्त बचाएगी। अब आप लोगों को बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। आज के बाद इस टिप इस्तेमाल करने से ना ही आपका किराया लगेगा, ना ही आपका वक्त ज़ाया होगा, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको इससे 100% रिज़ल्ट मिलेगा। आपके कपड़े आप तेज़ तेज़ कटेंगे, आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही आप परेशान होंगे। मेरी कैंची बेकार हो चुकी थी, कपड़ा बिल्कुल भी नहीं काट रही थी और अब आपको कपड़ा काट कर दिखाती हूँ। इंशाल्लाह ये टिप 100% काम करती है। आप जब इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा, ये तेज़ हो जाएगी कैंची। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, अपने बहन भाई दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए इतना जुगाड़ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप लोग हमें ज़रा भी सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी सब टिप पसंद आएंगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज अपनी प्यारी बहनों को चीनी के बर्तन सेव करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। ऐसी टिप लेकर हाजिर हुई हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब आप लोगों के चीनी के बर्तन ना ही टूटेंगे, ना ही इनके कोने झड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरी प्लेट का कोना झड़ चुका है, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ इस टिप का इस्तेमाल किया है। आप इसे यूज़ करने से अपने बर्तनों को सेव कर सकेंगे। जिस तरह के आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल जाते हैं या मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो इस तरह के आपको हैंड बैग देते हैं सामान डालकर, तो हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे, बर्तनों को सेव करेंगे। अब इस थैले के इतने बड़े पीसीस कर लेंगे जितना हमारा प्लेटों का साइज़ है, कटोरियों का साइज़ है, और इनको एक के बाद एक प्लेट के नीचे रखते जाएंगे। इस तरह हमारी प्लेटें बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। आपने देखा ही होगा बाज़ार से जब हम बर्तन ख़रीद कर लाते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह की पैकिंग होती है, तो गत्ते या कागज़ के पीसेस लगाए होते हैं। तो हम लोग इस तरह ये पीसेस लगाएंगे तो हमारे बर्तन महफूज रहेंगे, आइंदा के बाद बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इस टिप का इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए कि चीनी के बर्तन बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। 15-20 हज़ार का ये सेट आता है और बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इनको हमें टूटने से बचाना चाहिए ताकि हम अपने मेहमानों के लिए इस्तेमाल कर सकें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम दोबारा इन बर्तनों को ख़रीद नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। आजकल तो बिल ही अदा कर दें तो यही गनीमत है। अब बर्तनों को सेव करने के लिए आपको कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई गत्ते ख़रीदने पड़ेंगे, ना ही कोई रैपर ख़रीदने पड़ेंगे। आप इस तरह के शॉपिंग बैग को लगाएं और अपने बर्तनों को सेव करें। इंशाल्लाह आपको मेरी टिप पसंद आएगी, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बायो में मेरा लिंक पड़ा, वहाँ जाएं, मुझे सपोर्ट करें। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स यूज़ करें और अपने पैसे और वक्त बचाएं, अपने घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस महंगाई के दौर में 1-1 रुपया बचाएं और अपने घर पर लगाएं, अपने बच्चों पर लगाएं, अपना बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलूंगी ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।